यूपीएसई लाइक जो यूपी का एंट्रेंस एग्जाम है, और AI ट्रिपल फॉर जो ऑल ओवर इंडिया का है, डोनेशन देके लाइक आप अगर वो थोड़ा ब्रांच वाइज भी डिपेंड करता है, थोड़ा प्लेसमेंट का इश्यू रहता है। कॉलेज ऑब्वियसली बेटर रहेगा, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, कॉलेज इज बेटर कंपेरेटिवली यूनिवर्सिटी से। 2000 पेमेंट करना होगा तब आप एलिजिबल होंगे, तो ऐसे वैसे काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। ग्रेटर नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज है, इनोवेट कुछ ना कुछ कर रहा हो, काफी कंपनीज आती हैं, कोर कंपनीज हैं वो थोड़ा कम आती हैं, लैब्स की कंडीशन बढ़िया है, उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहा है। हाय आशुतोष, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है हेलो। आपका हमारे चैनल पे। और अभी आपको वो स्टूडेंट्स देखेंगे आने वाले समय में जो एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़े से समय में आप वो 4 साल का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे उन स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल होगी उनके लिए एडमिशन लेने के लिए गलगोटिया में। गलगोटिया अपने में बहुत बड़ी नाम है। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसका स्टूडेंट जब आपको सामने से आके बताए अपने 4 साल के एक्सपीरियंस, तो वो बहुत एक वाइटल रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स के कैरियर में। अगर मैं सिंपल सा 2 मिनट आपको दे देता हूं और समराइज करके अगर आप बताना चाहें उस 2 मिनट में 4 साल का एक्सपीरियंस गलगोटिया के साथ, तो वो आप क्या कहेंगे? It was fantastic and yeah, it supported me very fine. Like personally, person growth और मेरे career growth सब में help करी है, तो yeah, I'm very thankful. ओके, अगर गलगोटिया की बात करूँ तो एनवायरनमेंट कैसा रहता है? मतलब आप गलगोटिया कॉलेज से पास आउट हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है, तो गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या मतलब अंतर है, क्या एनवायरनमेंट में है, थोड़ा कुछ उसके बारे में? या एक्चुअली जो गलगोटिया कॉलेज है वो हमारा AKTU से एफिलेटेड है, सो उसके अपने रूल्स हैं जो AKTU के चलते हैं। बट जो यूनिवर्सिटी है वो उसके खुद अपने रूल्स हैं, और वहाँ पर अटेंडेंस जैसे काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उनके खुद के सब्जेक्ट्स हैं। बट हाँ, कॉलेज जो हमारा कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज, उस पर काफ़ी फ्री माहौल है। मतलब आप कैसे भी कितना भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप पढ़ सकते हैं। और जैसे आपको कोई ऐसी फी उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी में फ़ी हाई है और कॉलेज में कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज ऑफ उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि AKTU के जितने भी कॉलेजेस हैं वो इतनी फ़ीस ले सकते हैं। और बाकी प्लेसमेंट्स का मतलब गारंटीड है काफ़ी। ठीक है, अगर आप कॉलेज से पास आउट हैं तो मैं कॉलेज पे ज़्यादा मोटिव रहूँगा कि एडमिशन लेने के टाइम आपको एक क्या अमाउंट ऑफ फीस डिपॉजिट करनी रहती है? या पहले तो आपको पहले आपको जैसे सपोज आप एक UPDU से गए हुए हैं, तो UPSC से, तो उस पर आपको आपने काउंसलिंग करी और आपको अलॉट हो गया, तो आपको अलॉटमेंट फ़ीस जो होती है, सीट अलॉटमेंट फ़ीस, वो पे करनी होगी काउंसलिंग से। और फिर उसके बाद जैसे कॉलेज की फ़ीस हमारे टाइम पे 1,20,000 थी, तो जितना आपने सीट अलॉटमेंट के टाइम पे दिया होगा, लाइक आई थिंक इट वाज 7,000, सो 1,13,000 यू हैव टू पे एट दैट टाइम। और वन टाइम पे हो सकती है, वन टाइम पे, या एंड आफ्टर दैट रेगुलर क्लासेस होंगी और आपको फॉलो करनी है। ठीक है, यानी कि एडमिशन के टाइम में आपको सीट अलॉट आप 7,000 दे के कर सकते हैं, उसके बाद आप एक टाइम पे दे सकते हैं, जो बाकी का अमाउंट बचता है फर्स्ट ईयर का फीस जो रहता है वो 1,20,000 के लमसम रहता है। ठीक है, और अगर UPTU से कोई बच्चा आता है यदि, या कोई अदर एग्जाम जैसे JEE मेन दिया, उसमें अच्छा परसेंटाइल लेके आया, तो उसके थ्रू कुछ यहाँ पे कन्वीनियंस या
नहीं नहीं, सेम काउंसलिंग के थ्रू जो भी आ रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, उनके लिए सेम फीस है। बट अगर कोई एक मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ फिक्स सीट्स होती हैं मैनेजमेंट कोटा की हर ब्रांच में, तो उसमें आपको आई थिंक जो भी फीस होती है उसकी एक्स्ट्रा वो आपको वन टाइम पे करनी पड़ती है। आफ्टर दैट इट्स सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। टोटल फीस आपकी कितनी आई थी 4 साल की? अगर करिकुलम की बात करूं अराउंड 5 लाख। 5 LPA, ठीक है। Yeah. हॉस्टल आप ऑप्ट किए थे या नहीं बाहर रहते थे? हॉस्टल नहीं लिए थे आप? एक्चुअली हम लोगों ने मैंने बाहर लिया हुआ था हॉस्टल, मतलब कॉलेज का हॉस्टल नहीं था। तो इट वाज लाइक वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हॉस्टल्स हैं ग्रेटर नोएडा में। सो 80,000 एक एवरेज वो रहती है फीस एक साल की हॉस्टल की। सो 120 + 80 अराउंड 2 लाख पर एनम, सो या अराउंड 8 लाख। बट ये कि जैसे यूपी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, स्कॉलरशिप स्कीम, तो अगर आपने सब सही फिल किया है तो अराउंड 50,000 फॉर जनरल एंड या अराउंड 1 लाख फॉर SC आई थिंक, इतनी आती थी। तो काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया था उससे। तो ये 3 साल मुझे मिली थी, तो काफ़ी हॉस्टल रिलैक्सेशन। आपने ऑप्ट नहीं किया था, बाहर रहते थे, लेकिन हॉस्टल का एवरेज फीस 80,000 के लमसम है, ठीक है। उसमें हाँ, अगर AC वगैरह भी होते हैं या नॉन AC की भी है या? हाँ हाँ, नॉन AC में आई थिंक 10,000 और बढ़ जाता है साल का। सिंगल रूम है, डबल रूम है, ट्रिपल रूम है? सिंगल रूम का चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली 2 लोगों की जगह है, तो ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, लेकिन हाँ 1.5 टाइम्स ज़्यादा। और ये जो मैंने 80,000 बताई है, एक रूम पे 2 लोगों के लिए 80,000 फॉर बोथ। खाना इंक्लूडेड है और लॉन्ड्री एंड खाना, ये सब इंक्लूडेड है। आप अपने दोस्तों से भी बात करते होंगे जो हॉस्टल में रहते हैं, क्या वो कहते थे हॉस्टल की जो एनवायरनमेंट है खाने को लेकर या सिक्योरिटी पर्पस या और भी रीजंस, तो वो कैसी थी, माहौल कैसी थी? एक्चुअली जो कॉलेज हमारा था, कॉलेज पे जो थे वहाँ पर क्या था कि जैसे रैगिंग, वैसे अब तो रैगिंग बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होती है। लेकिन बाहर के हॉस्टल्स में जो कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, उसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। और खाना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो घर से आते हैं तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ दिन सही बनता है, कुछ दिन गलत। जिस दिन जैसे दाल हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी फिर धीमे धीमे मैनेज हो जाता है। आप रोज बार का तो नहीं खा सकते। हॉस्टल में वार्डन वगैरह अवेलेबल रहते हैं? हाँ, ओके, ठीक है। वो 24/7, और आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है या कैसी भी इमरजेंसी है तो दे विल असिस्ट यू। अब करिकुलम पे आ जाता हूँ, क्योंकि हॉस्टल की तो इतनी ही बात करनी थी हमें। फिर करिकुलम पे आ जाता हूँ तो सबसे मेन आती है फैकल्टी, अलग अलग डिपार्टमेंट के फैकल्टी की जो रोल है वो कितना अच्छा है गलगोटिया में? क्यों हमें गलगोटिया में फैकल्टी की वजह से जाना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सुना है कि फैकल्टी उनकी बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है वो तो आप पूरा बताने की कोशिश जरूर करें। या एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन होते हैं। सो उस फर्स्ट ईयर में गलगोटिया के फैकल्टीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लिटरली मतलब टोटली जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वैसे उन्होंने पढ़ाया, और काफ़ी हेल्पफुल रहा वो आगे फर्दर पढ़ने पे। और बाकी कमिंग टू द कोर ब्रांचेस एंड जो कोर्स फैकल्टीज़ हो गई, तो एक्सपीरियंस उनका भी बहुत अच्छा था और काफ़ी हेल्प करी उन्होंने। लाइक जैसे मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से कोडिंग और कोडिंग इवेंट्स थे, कोडिंग इवेंट कराए, काफ़ी लर्निंग हुई उससे, और प्रैक्टिकल काफ़ी चीज़ों का, लाइक अगर कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। तो या फैकल्टीज वाज फैंटास्टिक देयर, एंड ऑल्सो नॉलेज वाज ऑल्सो फाइन। कमिंग टू
या और वहाँ पे गलगोटिया में सबसे अच्छी बात थी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और आपकी जो कोर ब्रांच एक्टिविटीज़ है, लाइक मान लीजिए जैसे मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से था तो वहाँ जो कोडिंग का इन्वायरमेंट हो गया, कोडिंग इवेंट्स हो गए, कुछ हैकाथॉन्स हो गए, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी जिससे एक स्टूडेंट मोटिवेट होता है और इनोवेटिव भी होता है। तो दैट वाज फैंटास्टिक। फर्स्ट ईयर की वो फैकल्टी बहुत अच्छी थी। सेम रहती है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जब आपका जो स्पेशलाइजेशन है, ब्रांच है, वो अलग हो जाने के बाद भी सेम रहती है फैकल्टी प्रॉपर आपको मिली थी? नहीं, फैकल्टीज डिफरेंट होती हैं बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड्स होती हैं, बट या नॉलेज उनको काफ़ी थी और काफ़ी अच्छे से असिस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, आई डोंट नो कि बाकी कॉलेजेस में होती या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ थी कि हमारे यहाँ सेकेंड ईयर लास्ट से वो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइक आपको जैसे फोर्थ ईयर या फोर्थ ईयर मिड पे कंपनीज आनी शुरू हो जाती कॉलेजेस पे, तो उसके लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी एप्टीट्यूड, रीजनिंग जो कंपनीज में स्टार्टिंग में होता ही है फर्स्ट राउंड, और फिर कोर ब्रांचेस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जो क्वेश्चंस हुए वो, तो उसकी प्रिपरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं और वो लोग एक सब्जेक्ट से ऐड कर देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उस पर वो जैसे कि कैसे क्या जेस्चर्स होने चाहिए आपके किसी से बात करते हुए, कैसे इंटरव्यूअर्स को फेस करना है, कैसे बात करनी है, और HR क्वेश्चंस हो गए, टेक्निकल क्वेश्चन हो गए, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जैसे ये आपके जो रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गई, ये सब काफ़ी अच्छे से तैयार करवाते हैं। तो बहुत हेल्प करी, हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े इंटरव्यू के प्रिपरेशन। फैकल्टी को मैं या हम सब रेट कर सकते हैं 4 आउट ऑफ 5, अच्छी फैकल्टी है उनकी, ठीक है। उसके बाद जो आ जाती है लैब्स की कंडीशन, CS वाले के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मैकेनिकल या अदर ब्रांच पे जाते हैं तो उनके लिए मशीनरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लैब्स की कंडीशन कैसी है? प्रॉपर चल रही है, कंफर्टेबली है? लैब्स की कंडीशन लैब्स की कंडीशन बढ़िया है, और ऑलवेज देयर विल बी अ लैब गाइडर। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी सिस्टम को ऑन करते हुए या कुछ कनेक्टिविटी इशू है, सो ही विल रिजॉल्व दैट। और वहाँ फैकल्टी हो गई तो वो प्रॉपर गाइड करते हैं। अगर कोई सीरियस है पढ़ने पे तो ऑब्वियसली उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा वहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ का उसे नॉलेज रहेगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल करने को मिलेगी। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो ऑब्वियसली उसका एक प्रैक्टिकल लैब होता ही है, तो उस पर वो ट्राई कर सकता है अगर ही इज इंटरेस्टेड। और सभी ब्रांचेस के प्रॉपर चलती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कितना मतलब परसेंटेज रहता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का? बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि पूरे साल थ्योरी में निकाल देते हैं, प्रैक्टिकल पे बहुत कम जोर दी जाती है। तो गलगोटिया में क्या सीन है कि कितना एडवांटेज दी जाती है? 50-50 रहती है, 60-40 रहती है, कैसे जज करते हैं? या मैं कहूँगा कि 60-40 रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली थ्योरी तो ज़रूरत होती है उसकी, बट या अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे पूरा टाइम दिया जाता है। जैसे लैब है तो ऑलमोस्ट काफ़ी 1 आवर की होती है अराउंड, और आपको पूरा टाइम मिलता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए तो ऑब्वियसली फैकल्टी विल हेल्प यू डिसाइडिंग कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली। तो CS के जो भी लैब के टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वाकई वो कोडिंग करके दिखाते हैं, या हमें ये कह देते हैं कि थ्योरी पे ज़्यादा को और आप खुद से ट्राई करो, या वो हमें मदद करते हैं कोडिंग वगैरह में भी सीखने को मिलता है कुछ? नहीं, वो लोग बिल्कुल हेल्प करते हैं। और जो हमारे टाइम पे एक मैम थी, लिटरली उन्हें बहुत नॉलेज थी DS की, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स की, कोडिंग की। और या अगर आप लैब पे भी जाते हैं तो जो हमारे टीचर थे, फैकल्टी थे, वो बहुत हेल्प करते थे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई। बिकॉज ऑफ जैसे आपने कोड का एक सेक्शन लिख दिया
ब्लैक बोर्ड पे और आपको वाइट बोर्ड पे लिख दिया और उससे समझ नहीं आता जब तक आपने प्रैक्टिकल ना किया हो। तो या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर, और उन्होंने हेल्प भी करी और दिखाया भी करके, तो उससे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया रादर देन थ्योरी से। ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने बता ही दिया था कि बहुत सारी हैकाथॉन वगैरह होती है तो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। मैनेजमेंट पूछना चाहूँगा, सपोज आपने जैसा बताया था कि लैपटॉप्स वगैरह या लैब्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्दी उसे रिकमेंड की जाती है। अगर कोई बाहरी प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो तो मैनेजमेंट कितनी एक्टिव है, कितना जल्दी रिस्पॉन्स करती है कोई प्रॉब्लम को यदि बच्चा बताता है वो? तो इस केस में तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं समझ में आता था कि एक्चुअली कहाँ किससे बोलना है। तो ये प्रॉब्लम थी। वैसे फॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं मेरे साथ, बट हाँ मुझे ये लगता था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा लैग करता है कॉलेज की। ऐसी कोई एक्टिविटी या एक सेशन या आपको कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ है तो ये सजेशन है कॉलेज के लिए भी, और ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि किससे कांटेक्ट करना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं। कई बार हमें देखा जाता है कि फ़ीस वगैरह में बहुत कॉलेजेस प्रॉब्लम करती है। सपोज़ कोई बच्चा फ़ीस एक सेमेस्टर का नहीं दे पाता है एक टाइम पे, तो एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना या सेशनल एग्ज़ाम नहीं देना, ये सेम प्रॉब्लम गलगोटिया में भी आती है। मेरे केस में मतलब मेरे बैच में ऐसा कोई था नहीं जिसके साथ ये केस हो, तो मुझे इसका आइडिया है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट और उस स्टूडेंट के बीच की बात थी तो मुझे नहीं पता इसका। तो बाय द वे लेकिन शायद ऐसा हो जाता है कि आप एक गिवन टाइम देंगे और बहुत लंबा टाइम नहीं देंगे तो दे विल एग्री। अब सबसे जो एंड में आता हूँ कि स्पोर्ट्स वगैरह भी होती होगी वहाँ पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, एक्सटर्नल स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे कराई जाती होगी। या बहुत अच्छा वहाँ पर एक हमारा स्पोर्ट्स का ग्रुप था और वो लोग इवेंट्स कराते रहते थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट अकेडमी एज वेल, और उसमें क्या था कि आपको जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, लाइक देयर वाज अ फुटबॉल टीम, देयर वाज अ क्रिकेट टीम, एज अ हॉकी टीम एज वेल। सो आपको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वो जैसे मैचेस अरेंज कराना या किसी कॉलेज से किसी इंट्रा कॉलेज या इंटर कॉलेज जैसा होता है वो लोग इवेंट कराते, तो या फ्रेशर पार्टी वगैरह सब कुछ मिल जाती है नए बच्चों को। या हाँ फ्रेशर्स पार्टी होती है हर फर्स्ट ईयर में होती है, और या कोई ना कोई एक्टर या कोई सेलिब्रिटी आता है मोस्टली। सबसे एंड में आते हैं हम प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट पे बहुत तरह की एक अफवाहें हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत नाम है गलगोटिया का कि बड़े बड़े कंपनीज इसमें आती है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि बड़े कंपनी बायजूस भी है, बड़ी कंपनी गूगल भी है, अमेज़ॉन भी है। तो इसमें किस तरह की कंपनी आती है? जो सेल्स की कंपनी होती है, जो BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट उठाती है, जो बाद में जाके हम किट बेचते हैं, वैसी कंपनी आती है, या CS के लिए या मैकेनिकल के लिए अदर भी किसी ब्रांचेस के लिए प्रॉपर एक कंपनी आती है? CS के लिए कोई कोडिंग कंपनी आई या मैकेनिकल के लिए कोई प्रॉपर एक कंपनी आई, ऐसी कोई कंपनी आती है या ज़्यादातर सेल्स को उठा के लेके आते हैं ये? नहीं, मैंने मोस्टली देखा है तो अराउंड 80% कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से ही आती हैं, जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस सब में। 20% अदर ब्रांचेस के लिए, लाइक अगर कोई कोर ब्रांचेस लाइक आपकी सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग आती हैं। लेकिन या मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफ IT। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे अच्छे मुझे इस कॉलेज की बात ये लगी है कि प्लेसमेंट्स बहुत लिटरली अच्छा है इसका। मुझे भी डाउट था कि सबने बाहर से बताया कि हाँ अच्छा है, बहुत सुना है, बट या जब आपने दिया हो इंटरव्यू और आपने फेस किया हो इंटरव्यू प्रोसेस तो आपको पता हो, तो या वो लोग पूरी हेल्प कराते हैं। और ऐसा भी वहाँ रूल है
कि अगर आपने सपोज 2 कंपनीज या 3 कंपनीज का ऑफ़र ले लिया, सपोज ये आपको ऑफ़र मिलते हैं और आपको चांसेस भी मिलते हैं कि आप यू कैन हैव मोर देन 1 ऑप्शन, लेकिन आफ्टर अ थ्रेशोल्ड लाइक 3 आपने 3 कंपनीज ले ली तो फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए एक अच्छे स्टूडेंट है और या मतलब आपका लगभग ऑलमोस्ट जिसमें आप जिस कंपनी में आप बैठेंगे आपका हो जाएगा, तो फिर आप जाएंगे तो एक में ही, तो आपने काफ़ी लोगों, क्योंकि वो भी जो कंपनीज आती हैं उन्हें भी अपना एक थ्रेशोल्ड होता है कि हमें इतने बच्चे उठाने, तो आप एक तरह से एक लोगों के चांस हटा रहे हैं। तो एक थ्रेशोल्ड के बाद आपको बोल दिया जाता है कि अब आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास 3 ऑफ़र हैं, आप उनमें से चूज़ करिए। और काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो नहीं हो पाए थे, काफ़ी कंपनीज़ में उनका स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, बट या कॉलेज ने काफ़ी कंपनीज बुलाई हैं, अरेंज कराई और दे गेट प्लेस्ड। सो मतलब ऑलमोस्ट मेरे केस में आई थिंक 90 से 95% लोग प्लेस्ड हो गए थे। यानी कि सभी तरह की कंपनियां आती है, सिर्फ सेल्स वाले कंपनी ही नहीं लाते हैं ये। हाँ राइट। किसी बच्चे को अगर मैं कहूँ कि ये प्लेसमेंट दिला लेते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे चीज़ कराते हैं उससे पहले कि ताकि प्लेसमेंट हो, इनकी प्लेसमेंट सेल्स बहुत अच्छी है। तो अगर उस सिचुएशन में किसी बच्चे का नहीं होता है, जैसे सपोज आपने बताया कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो नहीं कर पाए क्रैक प्लेसमेंट वगैरह, बाद में उनको कोई हेल्प मिलती है कॉलेज की तरफ से, या 4 साल खत्म हुए बस हमारा बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता? एक्चुअली जो कंपनीज आनी शुरू होती हैं वो 4th ईयर के मिड से ही या स्टार्टिंग से ही आने लगती हैं, तो आपका वर्स्ट केस रहेगा तब भी आप 4th ईयर के लास्ट में ही होगे। अगर आपका बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो रहा और आप मतलब 4th ईयर भी हो गया, तो आप कॉलेज से असिस्ट ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि मेरे को तो वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बट यह मोस्टली केसेस में 99% मैं कहूँगा कि आप 4th ईयर के लास्ट तक आप प्लेस्ड हो ही जाएंगे अगर आप थोड़े बच्चे हैं। एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, यूपी बिहार, बहुत सारे, उनको कोडिंग के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता है। बस बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ CS। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो बच्चे वहाँ पे जाके फैकल्टी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, प्रॉपर सब कुछ मिलती है, तो कोडिंग एट द एंड नहीं 100% तो 60% भी सीख पाते हैं 4 साल तक। बिल्कुल, एक्चुअली मैं भी उनमें से एक ही था जिसको कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं था कॉलेज से पहले। मेरा कोई भी सब्जेक्ट 12th तक कोडिंग का नहीं था, बट या जब मैं वहाँ गया तो फैकल्टीज़ ने काफ़ी हेल्प करी। या ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स थोड़े डालने पड़ेंगे और थोड़ा इनोवेटिव आपको होना पड़ेगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट या कॉलेज पे ऐसा बैकग्राउंड दिया जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आप सीख सकते हैं, बट आपके एफर्ट्स से ही, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हैं। काफ़ी लोग थे जो ऑलरेडी काफ़ी कोडिंग उनकी सही थी, क्योंकि 12th पे सब्जेक्ट होते हैं काफ़ी कंप्यूटर के, तो कोडिंग उनकी ठीक थी, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी मुझे हुई, बट एफर्ट्स थोड़े से देने पड़े। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हॉस्टल, फिर से लास्ट में एक हॉस्टल पे ही आना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए कितना सिक्योर है? कमिंग टू गर्ल्स, हमारे जैसे अगर प्राइवेट हॉस्टल्स हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, मतलब कोई एंट्री बॉयज़ की नहीं है कहीं पर भी, और प्रॉपर टाइमिंग है। अगर आप इतने वक्त समय तक नहीं आए, जैसे सपोज 8 या 9 बजे जो भी उनका टाइमिंग हुआ, अगर आप नहीं आए तो आपके घर पे कॉल, या आपको पहले कॉल करी जाएगी। अगर आपके पास प्रॉपर रीज़न नहीं है तो उन्हें घर पे भी फ़ोन कर देते हैं कि मतलब अभी तक वो नहीं आई। ऐसे ही सेम कॉलेज पे है, कॉलेज में अलग सेपरेट एक बिल्डिंग है उनकी, और या इट्स वेरी सेफ, तो वहाँ पर सेफ्टी सही है। और वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म भी है, जहाँ पर बेसिकली, क्योंकि जैसे प्रॉपर ग्रेटर नोएडा में इतनी अच्छी मार्केट्स नहीं है, जहाँ आपको अगर कुछ भी लेना है लाइक डेली लिविंग के लिए कोई चीज़ या बुक्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, अब जब नए नए जाएंगे तो एक प्रॉपर मार्केट चाहिए आपको जहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तो जगत फार्म इस। ओके। और
अगर मैं कहूँ कि सपोज़ सीनियर्स पे आ जाते हैं, सपोज़ आपने भी पहले एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में आप गए होंगे, कितना सपोर्टिव है सीनियर? कुछ ऐसे हैं कि नहीं, कोई सपोर्टिव नहीं है, या दूसरों के में तो कैसे तरह के सीनियर्स मिले थे आपको? प्रॉपर रहते हैं? राइट। एक्चुअली हम लोगों की फर्स्ट ईयर की जो बिल्डिंग होती है वो बाकी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की एक बिल्डिंग है और फर्स्ट ईयर की एक बिल्डिंग है अलग सेपरेट। तो हम लोग का थोड़ा इंटरेक्शन लेवल कम था। हाँ, अगर कॉलेज के हॉस्टल पे नहीं है, आप बाहर हैं, तो इट्स लाइक नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सीनियरिटी ऐसा नहीं है। तो सही से बिहेव करते हैं वो लोग, कोई इशू नहीं है। और अच्छा सजेशन भी मिलता है अगर आपका बिहेवियर अच्छा है और सामने वाला भी अच्छा है, तो सजेशन अच्छा है, किस तरह से आप प्रिपेयर करें या कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। सपोर्टिव है। और अगर सबसे प्रॉफिटेबल तब है, सपोज आप किसी करिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में है, पार्टिसिपेटेड है, आपने कोई मान लीजिए ग्रुप, लाइक सिंगिंग ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, डांसिंग ग्रुप, तो आपने ज्वाइन कर रखे, तो आपका इंटरेक्शन ऑब्वियसली उसमें सीनियर्स भी होंगे, तो आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा। और आप बेसिकली आपका इंटरेक्शन अच्छा हुआ तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं, उनसे पूछते हैं। सो ऑब्वियसली सजेशन यही है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें, और पैरेलली आपकी जो ब्रांच है उसके कोर सब्जेक्ट्स उस पर फोकस करें, क्योंकि इंटरव्यू में एट लास्ट पहला आपका राउंड होता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड सपोज आप IT से तो कोडिंग, और फिर आपका राउंड होगा टेक्निकल। उसमें आपका कॉलेज में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रोजेक्ट आपने पे काम किया है, और क्या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनीज में होता है, जो IT इंडस्ट्री में काम होता है, वो थोड़ा कॉलेज में इसमें किए हुए काम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास हैं, तो आप उधर बहुत अच्छे से आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि कितनी स्ट्रिक्ट है गलगोटिया? जैसे बहुत लोग होते हैं कि बंक मारते हैं, बहुत ज़्यादा बंक मारते हैं, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता है बहुत सारी कॉलेजेस में, तो इस सब मामले में सेशनल भी कई बार बहुत लोग नहीं देते हैं, ठीक है नहीं देंगे कुछ नहीं होगा, एक अमाउंट जा रही है उससे सब कुछ मिल जा रहा है। कितनी स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में गलगोटिया? या इस मामले में मुझे गलगोटिया इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ मतलब अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग चीज़ें कहूँगा मैं। जैसे पास में ही हमारे कॉलेज और था GL बाजार, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेसिंग कोड था, आपको ड्रेस पहन कर जाना है। तो उसमें क्या है कि ऑब्वियसली आपको जल्दी से, क्योंकि और ड्रेस कोड लगता है, आपको कपड़े धुलने जल्दी से साफ़ करने होने, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ कोई ड्रेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और या अटेंडेंस का तो है, रहता ही है 75%, बट या बहुत कम हुई तो वो लोग परेशान करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी पास और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपकी 75% तो रहेगी अटेंडेंस। और बात आई अगर बंक की, तो या बंक पे तो कॉलेज रिस्ट्रिक्शन करता ही है, लाइक आपकी अटेंडेंस सारी, किसी का अटेंडेंस नहीं लगी या आप पे कोई एक्शन हुआ तो ठीक। एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है? डायरेक्टली आप कॉलेज जाएं, एडमिशन ले लें, या इनका कोई, क्योंकि गलगोटिया का एक टेस्ट भी होता है, तो वो टेस्ट देना सबके लिए मैंडेटरी होता है, या आप डायरेक्ट भी जाके एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, इसमें 3 वेज हैं। लाइक आपने अगर UPSEE दिया हुआ है जो कि यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या आपने AIEEE दिया हुआ है लाइक IIT JEE, तो उससे भी आप जा सकते हैं। और थर्ड होता है मैनेजमेंट कोटा, लाइक आपने डायरेक्ट मतलब विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बस गए और आपने अपनी 12th की मार्कशीट दिखाई कि हाँ मैं 12th पास आउट, और आप वहाँ पर एक फ़ी होती है जो कॉलेज लेता है, तो वो एक्स्ट्रा फ़ी हुई जो एक तरह से डोनेशन कह सकते हैं उन्हें। तो उन्होंने डोनेशन लेके फिर उसे एडमिशन देते हैं। वहाँ पर एक फिक्स सीट होती है हर ब्रांच में कि आप इतने बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी रख सकते हैं, तो उसकी वो जो डोनेशन है एक्चुअली वो कॉलेज को जाती है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है। सपोज किसी ने कुछ भी नहीं दिया 12th में, उसका बहुत ज़्यादा भी मार्क्स नहीं है, 62, 65, 60 प्लस है, तो उनको भी एडमिशन मिल जाएगी डायरेक्टली? शायद नहीं,
शायद उनको सीएस नहीं देंगे, सीएस ब्रांच नहीं देते शायद, आई एम नॉट कंफर्म। ठीक है, यानी कि एडमिशन लेने के लिए 75 एबव होनी चाहिए गलगोटिया में, अगर डायरेक्ट Yeah. एडमिशन लेना है आपको तो। राइट। ठीक है, डोनेशन प्रोसेस भी कुछ होती है, पैसा देके हाँ, वही admission? बताया मैं, थर्ड वही है, डोनेशन देके लाइक आप अगर वो थोड़ा ब्रांच वाइज भी डिपेंड करता है, लाइक जिससे डिमांडिंग थोड़ी सीएस और आईटी ब्रांच रहती हैं तो उसका थोड़ा डोनेशन ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली आपका अदर ब्रांचेस का। मुझे अदर ब्रांचेस का नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है कि अदर ब्रांचेस पे अगर आपका सपोज बिना डोनेशन के भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन ब्रांचेस में थोड़ा प्लेसमेंट का इश्यू रहता है और लोग कम ऑप्ट करते हैं, तो उसमें सीट्स काफ़ी वैकेंट रहती हैं, तो वो लोग अलाउ कर देते हैं बिना उसके। कुछ अप्रॉक्स अमाउंट आपको पता हो कि लग जाती है एडमिशन के टाइम पे? डोनेशन वाले कोटे से? हाँ, डोनेशन के टाइम पे अगर एक कुछ अमाउंट आपको पता हो कि लग जाती है स्टूडेंट को? अराउंड 2 to 3 lakhs, आई एम नॉट श्योर बट शायद। ठीक है। अब एक और चीज है कि गलगोटिया में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, कोई ऐसी बुरी चीजें जो आपको लगी कि गलगोटिया ये चीज और इम्प्रूव कर सकता है, बेटर कर सकता है आने वाले यूथ के लिए? मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सेशन होना चाहिए जिसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम, लाइक आपको या कोई चीज़ है जिससे आप परेशान हैं या आपको कोई किसी टाइप की हेल्प चाहिए, लाइक सपोज आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं या आपकी जैसे कोडिंग स्किल है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। तो क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाली बात है ये तब आती है जब प्लेसमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इन मिडिल या प्लेसमेंट से पहले एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको चाहिए या कुछ सजेशन चाहिए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस या अपनी क्वेरीज दे सकें और उसका रेजोल्यूशन मिल सके। एक और चीज है, प्लेसमेंट में अगर मैं बात करूं बीटेक और दूसरे भी कोर्सेज होते हैं, तो सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स बैठते हैं या अदर कोर्सेज के भी स्टूडेंट को ये डाल देते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे? अदर नहीं बैठते शायद, ये पूरी बीटेक बैठ सकती है, क्योंकि कोई भी ब्रांच का बंदा एलिजिबल है, अगर उसके अंदर कोडिंग स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली ही इज़ एलिजिबल, ही और शी इज एलिजिबल। और अदर ब्रांचेस का तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि हमारी जो ब्रांच थी वो बीटेक वाली ही बिल्डिंग थी, तो हम लोगों के उसमें तो बीटेक वाले ही आते थे, तो उसका आइडिया नहीं। ठीक है, और अगर ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, मैं बहुत बार कह चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूँ तो बेटर कौन सा है, और दोनों में डिफरेंस आपने पहले ही बता दिया, एकेटीयू और अपने लेवल पे ये चलाती है कॉलेज, तो कौन सा बेटर रहेगा कमिंग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, या जितने भी चीज़ें आपने बताया सिमिलर है या कुछ डिफरेंट भी है? ओके, कॉलेज ऑब्वियसली बेटर रहेगा, क्योंकि एक्चुअली तो एकेटीयू से एफिलेटेड है, तो और इसका नाम भी काफ़ी है कॉलेज का। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो सब्जेक्ट्स हैं या इसकी जो एक पहचान एक तरह से काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, तो कॉलेज इज़ बेटर कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी से, और लेस रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी के, और या फीस भी बहुत हाई है, यूनिवर्सिटी की तो बहुत हाई है, यहाँ फिर भी ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम है यूनिवर्सिटी में भी। यूनिवर्सिटी में या रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, क्योंकि जो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसमें काफ़ी लोग थे जो यूनिवर्सिटी से थे, तो वहाँ जैसे अगर आपने सेशनल आपके वो नहीं हुई है, लाइक 75% अटेंडेंस नहीं है, तो आपको एक 2000 पेमेंट करना होगा, तब आप एलिजिबल होंगे, तो ऐसे वैसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। सो मुझे कॉलेज काफ़ी बेटर लगा, मतलब आसपास के जितने भी, मुझे लगता है पूरे ग्रेटर नोएडा में सबसे अच्छा कॉलेज है। अपना यूनिवर्सिटी में अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है इनका? हाँ, यस, मतलब वहाँ उनके रूल्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों कर दिया, बिकॉज ऑफ यहाँ यूनिवर्सिटी पे है कि यहाँ यूनिवर्सिटी जो अपनी एकेटी यूनिवर्सिटी है
उसके रूल्स लगते हैं, तो आप इन पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, बट वहाँ उनकी TNC है। तो ठीक है। और एक और बात है कि सपोज अगर मैं कहूँ कि गलगोटिया कॉलेज एक बहुत अच्छी कॉलेज है, छोटे से लाइन में 1 मिनट में अगर आपको समराइज करनी हो, जो कैंडिडेट देखेंगे इस वीडियो को, वो क्यों एडमिशन ले इस कॉलेज में, क्यों जाए और किन बातों का ख्याल रखे वो? ओके, फर्स्ट थिंग कि वहाँ पर लर्निंग काफ़ी अच्छी है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि सराउंडिंग्स आपकी इतनी अच्छी होती है, लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, लोग इनोवेट कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो आप भी काफ़ी इम्प्रेस होते हो और आपको भी करने का काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एज आई टोल्ड यू कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो आपकी, और सबसे अच्छी बात है, मेन जो बात आती है वो आती है प्लेसमेंट पे। तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट वो काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी कंपनीज आती हैं और ऑलमोस्ट सब लोग, अगर आप कोई हायर स्टडीज़ का या किसी बिजनेस का नहीं है तो आप श्योरली प्लेस हो जाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट पे तो आप हो जाओगे, ये गारंटी। बस ये आप CSR IT से हुए तो डेफिनेटली है, क्योंकि अदर ब्रांचेस के बैठते तो हैं, लेकिन सपोज उनको कोडिंग का नॉलेज इतना नहीं है तो ऑब्वियसली उन्हें इंटरव्यू में थोड़ा परेशानी होगी। और अदर ब्रांच भी गलगोटिया की CSIT की तरह ही बहुत ज़्यादा फेमस है, या उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या उनके बच्चे थोड़े नाराज़ रहते हैं? नहीं, बस ये हो सकता है क्योंकि उनकी जो कोर कंपनीज हैं वो थोड़ा कम आती हैं, CSIT की काफ़ी आती हैं। दे आर एलिजिबल टू सिट इन द प्लेसमेंट, बट हाँ, कंपनीज का थोड़ा सा वहाँ पर इशू रहता है अदर ब्रांचेस के लिए, लेकिन वो एलिजिबल हैं इसमें बैठने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी फैकल्टीज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं रहती है, फैकल्टी सेम रहती है? हाँ, CS वगैरह के लिए, अदर ब्रांच के लिए भी? नो, अदर ब्रांचेस की, हाँ, नॉलेज सेम रहती है। और या अगर कंपनीज आप अदर ऑप्शंस भी रहते हैं, लाइक कभी कभी ऑफ कैंपस कंपनियां करती हैं, लाइक सपोज किसी सिविल की कंपनी है कोई और वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट दे रही है, तो आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में कंपनीज नहीं आई तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, कॉलेज में भी कंपनीज आती हैं, बट हाँ, अब अगर हम CS से कंपेयर करें, CSR IT से, तो बहुत कम आती है CSIT के कंपैरिजन। CSIT में बहुत आती हैं, उसमें एक कहते हैं गिनी चुनी आई, लेकिन आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं, आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, तो ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच आशुतोष, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि बहुत लोगों को ये हेल्पफुल लगेगा। अच्छी चीज़ें वही हमें दिखती थी, लेकिन जब एक स्टूडेंट उस कॉलेज से अपना एक्सपीरियंस बयां करता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है आने वाले यूथ के लिए। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी लगे कि और भी ऐसे वीडियो आनी चाहिए। बाकी अगर कोई कैंडिडेट या अगर कोई पास आउट कैंडिडेट हमें सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं और वो अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करिए, ताकि हम आपके जो रिव्यूज़ हैं अपने चैनल पे डाल सकें और हम उसमें बहुत खुश होंगे। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उनके लिए वो बहुत फ्रूटफुल हेल्प होगी। बाकी तब तक हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इसी तरह देखते रहें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।